ड्यूटी बनती है प्रधानमंत्री का सत्कार करे। वो साडे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे तो उम्र च भी बड़े है, इस करके मैं प्रधानमंत्री का दिलों सत्कार करदा। कहते हैं शेर को सवा शेर मिलने लगे तो समझिए कि जंगल की बादशाहत बदलने वाली है। इस समय कुछ ऐसे ही हालात सियासी जंगल के हैं, जहां शेर कहलाने वाले हमारे मोदी जी को पिछले कुछ समय से सवा शेर मिल रहे हैं। बंगाल चुनाव में तो मोदी जी का सामना सवा शेरनी से हो गया था और उसके बाद जो हुआ वो आप सबको मालूम। अपने शेर ने तो बंगाल का जंगल ही छोड़ दिया। अब कुछ ऐसा ही पंजाब में हो रहा है। वहां मोदी जी की मुलाकात चरणजीत सिंह चन्नी से हो गई। चन्नी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि मोदी जी आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। सिर्फ लौटे ही नहीं बल्कि भद पिटवा कर लौटे। सारी भाजपा डिफेंस मोड पर आ गई है। दरअसल जिंदा वापस लौट आया वाली स्क्रिप्ट बुरी तरह फेल हो गई, जो असल में यूपी चुनाव के लिए लिखी गई थी। नरेंद्र मोदी पुलवामा की तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके यूपी में वोट लूटने की फिराक में थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा पैंतरा चला कि भाजपाई बाप बाप करने लगे। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में उन्होंने जिस शालीनता से सफाई दी, उससे भाजपाइयों के पसीने छूट रहे हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी, मैं तुहानू बेनती करना चाहता है कि पंजाब दे लोग वो लोग है जेड़े देश वास्ते कुर्बान हुंदे आए हैं, जिन्हां ने आज़ादी वास्ते कुर्बानी की। भगत सिंह वर्गियां कुर्बानियां ऐसी दित्तियां। आज़ादी तो बाद बंटवारे का संताप भी भोगया, 65 की लड़ाई भी लड़ी, 71 की लड़ाई भी लड़ी, कारगिल की लड़ाई भी लड़ी। थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद साडा कोई ना कोई शहीद होके आ जाता है पंजाबी बॉर्डर तो। ऐसी अज भी लड़ाई लड़ रहे। सानू पता है देश की प्रस्ती का, ऐसी जाना वारन वाले हैं, इस तरह जाना लेने वाले नहीं है। साडे पंजाब तुसीं जद मर्जी आओ, थानू कोई खतरा नहीं है। चन्नी का इतना कहना था कि मीडिया के अफसराएं तपस्वी मोदी जी के बचाव में उतर आए। नोट में चिप बताने वाली एक तथाकथित पत्रकार श्वेता सिंह ने तो पंजाबी भाषा को भी चुनौती दे डाली। टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा। उन्होंने अपने चैनल में कहा कि चन्नी पीएम के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। जो संवैधानिक मर्यादा है वो भी पार कर दी है। पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। श्वेता सिंह के इस पंजाबी ज्ञान पर वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई। आश्चर्य की बात है कि 2014 के बाद जब भी देश में चुनाव हुए हैं, उसके ठीक पहले पीएम की जान को खतरा हो जाता है। अचानक सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट आने लगते हैं। बंगाल चुनाव में भी जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर इमोशनल करने की भरसक कोशिश हुई, लेकिन ममता सवा शेरनी साबित हुई। वे पैर में प्लास्टर बांधकर व्हील चेयर में बैठ गईं और पूरा चुनाव संचालित करती रही। यह बात और है कि जिस दिन नतीजे आए उसी दिन उनका प्लास्टर उतर गया। तो भाजपा का यह इमोशनल कार्ड जनता अब समझने लगी। मोदी का पंजाब से उल्टे पांव वापस लौटना यह बताता है कि भाजपा ने पंजाब में चुनाव से पहले ही हार मान ली। अब उनका सारा ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर है, लेकिन जिंदा वापस लौट आया वाला पैंतरा यूपी में कितना काम करेगा ये तो 10 मार्च को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी ज़िंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए।
सरदार पटेल की पंक्तियां सुनाकर चन्नी ने भाजपा के गाल पर जो झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है, उसकी गूंज अगले कई दिनों तक सुनाई देगी। शेर को हमेशा जान पर खतरा ही बना रहेगा तो जंगल की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस मामले पर हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।